फार्माकोग्नोसी का टॉपिक है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्लांट के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं, डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। इसमें आपका ग्लाइकोसाइड्स हमने देखा था, एल्केलॉइड देखा था, ट्राइटरपेनॉइड्स, सैपोनिन्स, ग्लाइकोसाइड के टाइप्स, एल्केलॉइड के टाइप्स। आज हम एल्केलॉइड के केमिकल टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक प्रोपेन एल्केलॉइड होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप प्रोपेन को कैसे याद रख सकते हो? ट्रॉफी से, है ना। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उसमें जीतते हैं तो ट्रॉफी मिलती है ना, तो आप इसको ट्रॉफी यस से सर। याद रख सकते हो, प्रोपेन एल्केलॉइड। ओके। एल्केलॉइड क्या होता है? प्लांट का सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये मेडिसिनल इफेक्ट देता है, औषधीय गुण रखता है, बीमारी के इलाज में यूज होता है। ऐसी कौन सी दवाई है, औषधि है जिसमें प्रोपेन एल्केलॉइड पाया जाता है? तो इसको हम याद रखने के लिए मेडिकल फील्ड की दो डिग्रियां होती है। एक होता है बीडीएस, आपके आस पड़ोस में कोई होगा, बीडीएस और जिसमें एक होता है बैचलर्स डीसीएस। ऑफ डेंटल साइंस, मतलब दांत का डॉक्टर। ठीक है। दांतों ओरल कैविटी डेंटल की जो दांतों प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कौन ट्रीट करता है? डेंटल बीडीएस डेंटिस्ट। डेंटिस्ट, है ना। तो बीडीएस वर्ड तो डेंटिस्ट सर। आपको याद है ना। और हाँ सर। नेक्स्ट है आपका डीसीएच। डीसीएच का फुल फॉर्म डीसीएच क्या होता है? डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ। छोटे डिप्लोमा बच्चों के जो इन डॉक्टर चाइल्ड होते हैं हेल्थ। ना, हाँ है सर। ना, हम्म। तो हम इसी डीसीएच आता बोलते हैं, है इसका एक सर डिप्लोमा डीएस होता है। डीसीएच। तो ये दोनों वर्ड आपको एक पहले से सीसीएच याद भी है। आता है सर। हाँ, एक मिनट सीसीएच भी सर। होता है। ठीक है। हाँ। EDS। अब इसमें बी से होगा आपका बेलाडोना, है ना। वैसे यहाँ लिखा हाँ हुआ है बीस पहले बैचलर्स। जो होता है। तो जो बैचलर्स होते हैं ये, इनको कोई ज्यादा रोक टोक तो होती नहीं है, तो ये बैल के जैसे बहुत ज्यादा इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना। तो इससे आप याद रख सकते हो बेलाडोना। और इसका बेलूडोना। सिनोनिम क्या है? डेडली नाइट शेड। डेडली नाइट शेड। ठीक है। तो ये नाइट में पार्टी भी करते हैं शेड के नीचे बैठ के लेट नाइट तक, है ना। और कभी कभी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो मर भी सकते हैं। ठीक है। तो डेडली नाइट शेड से आप इसको याद रखोगे। तो ये पहला ड्रग हो गया जिसमें क्या होता है? ट्रोपेन एल्केलॉइड होता है। अब नेक्स्ट है आपका डी। डी से धतूरा, है ना। धतूरा खाने के बाद व्यक्ति पागल हो धतूरा। जाता हाँ सर। है ना। धतूरा एक बंग के दवाई भी नशे में। होती है। ठीक है। इसमें एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है। हाँ और सर। इसका सिनोनिम क्या होता है? एंजल ट्रम्पेट। ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप फूंक के बजाते हो, है ना। तो ये ऐसे इमेजिन करो कि आप ट्रम्पेट बजा रहे हो और उससे एंजल, मतलब जो फरिश्ते हैं, वो आ रहे हैं नीचे आपका ट्रम्पेट सुन के, है ना। तो एंजल ट्रम्पेट। तो ये नेक्स्ट ड्रग है इसका, धतूरा। एंजल नेक्स्ट है इसके बाद एस से धतूरा। स्ट्रेमोनियम। ठीक है। एस्टोमिनियम। स्ट्रेमोनियम। ये सब आपको रिवाइज करना पड़ेगा तभी याद होगा। ठीक है। स्ट्रेमोनियम। और इसका सिनोनिम क्या है? स्टोमेनियम। थॉर्न एप्पल, स्टोनियम। है ना। मैंने आपको कोग्नोसी में बताया था थॉर्न हम क्या क्या एप्पल। पढ़ते हैं। ड्रग का हमें सिनोनिम पता होना चाहिए, केमिकल कॉन्स्टेंट पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल सोर्स पता होना चाहिए, उसके केमिकल टेस्ट, और उसमें यदि कोई एडल्ट्रेशन हो रहा है उसका जियोग्राफिकल कैरेक्टराइजेशन। इंडिकेशन क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये सब हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं ना कोग्नोसी में किसी भी मेडिसिनल प्लांट की। तो हाँ। इसलिए मैं हाँ आपको सर। साथ ही साथ सिनोनिम्स भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिनोनिम आपके एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी में भी आप लिख सकते हो, यदि आपसे एल्केलॉइड पे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप वहां पर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका ड्यूबोसिया, बी से। और सी से है आपका एरिथ्रो कोका। एरिथ्रोजाइलोन। इसका मैंने आपको एलए एरिथ्रो। जब पढ़ाया था तब बताया था। एलए क्या होता है? लोकल एनेस्थेटिक, ये शून्य करने के काम आता है। तो इसमें लोकल कोकेन एनेस्थेटिक। होता है, कोकेन। ठीक है। और कोकेन आपका कोकीन। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दिया जाता है। इसको शॉर्ट में हम कोका भी बोलते हैं। दिया ठीक जाता है। है। तो और एरिथ्रोजाइलॉन कोका। और कोका। इसमें क्या होता है? कोकेन। कोकेन क्या होता है? लोकल एनेस्थेटिक, शून्य करने के काम आता है ये। ठीक है। लोकल नेक्स्ट ड्रग है एनेस्थेटिक सुन आपका एस करने के से काम आता है। हायोसाइमस। हायोसाइमस का निकनेम क्या है इसका? सिनोनेम, इसको हैनमैन भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें कौन सा एल्केलॉइड होता है? हैंगमैन। हायोसीन और हायोसाइनिन। हाइपोड्रोन। ठीक है। ये दोनों इसके एल्केलॉइड होते हैं, हायोसीन और हायोसाइनिन। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, यदि आप इस कोकेन को छोड़ दें तो जितनी भी ड्रग है इन सबकी फैमिली क्या है? सोलेनेसिया। मतलब आपको 5 ड्रग्स की फैमिली याद हो गई अभी के अभी। याद रखोगे? बेलाडोना की, धतूरा की, हाँ सर स्ट्रेमोनियम की, बेलेडोना की धतूरा ड्यूबोसिया की की और हायोसाइमस स्टोमिनियम की की। और आयोसामिन्स की।
ये सबकी फैमिली क्या है? हाँ 6 सोलेनेसिया। सर। हाँ, 6 ड्रग है लेकिन एक की नहीं है, ठीक है। ये 5 की एक हाँ फैमिली सर। है। मतलब किसकी नहीं सोलेनेसी है सर? ये सी की नहीं है ना। ओके। ये जो एरिथ्रोजाइलोन ठीक ही कोका नहीं, है, हाँ हाँ, वो। इसकी नहीं है, ठीक है। इसकी हाँ फैमिली हाँ, इसकी होती है, नहीं यहाँ है। लिखी नहीं है, एरिथ्रोजाइलेसिया इसकी फैमिली होती है ना। तो एक चीज याद रखना, जो सोलेनेसी फैमिली के प्लांट होते हैं उसमें कौन सा एल्केलॉइड रहता है? उसमें आपका प्रोपेन एल्केलॉइड रहता है, ठीक है। इसमें कोकेन। एल्केलॉइड प्रेजेंट हम्म। रहता है सोलेनेसी फैमिली में, ठीक है। एल्केलॉइड क्या है, कोई सोलामेसी। बताएगा? एल्केलॉइड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑर्गेनिक, ऑफ हाँ। इलेक्ट्रॉन होता है ना। और ये बेसिक हम्म। और नेचर के होंगे क्योंकि इस पे दे लोन आर पेयर ऑफ कोलेंट इन इलेक्ट्रॉन है। नेचर एंड फाउंड इन प्लांट। हाँ, बेसिक। ये एल्केलॉइड में आपको ऑलरेडी इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा चुका हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। हम्म। तो ये है इसके ड्रग्स। अच्छा। तो आपको ये ड्रग्स के नाम याद रहेंगे, बेलाडोना, धतूरा, डिबोसिया और बेलोटोना, हायोसाइमस धतूरा, डिपो। और कोका, हम। ठीक है। और तो हाइपर ये कोका। अब हम इसके केमिकल टेस्ट देख लेते हैं। हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कि किसी सैंपल में एल्केलॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो मोस्ट पॉपुलर ड्रग है एल्केलॉइड हाँ कंटेनिंग, सर। वो है धतूरा और बेलाडोना। ये हमारे सिलेबस में भी है हमारे सिलेबस में हाँ बेलाडोना तो सर। होगा। अब इसके लिए हम 4 हाँ टेस्ट है ना यूज सर, करते हैं। बेलोटोना है। विटाली मोरिन टेस्ट, वान अर्क टेस्ट, हेलियोक्विनिन टेस्ट है ना, हेलियोक्विन टेस्ट और म्यूरेक्साइड टेस्ट। हम्म। ये 4 टेस्ट और हम जो एल्केलॉइड के आइडेंटिफिकेशन के म्यूरेक्साइड लिए टेस्ट। यूज करते हैं। यदि किसी ने हमको सैंपल दिया तो हम पता कर सकते हैं उसमें एल्केलॉइड है या नहीं है। और ये चारों टेस्ट बहुत ज्यादा या इंपॉर्टेंट है। नहीं। कोई भी ड्रग आपके एग्जाम में आता है तो आप ये टेस्ट को लिख सकते हो, केमिकल टेस्ट हेडिंग डाल के, ठीक है। या कोई भी एल्केलॉइड का ड्रग आता है तो। ये सर। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये ये सर है। पूछते हैं आपसे कि भाई विटाली मोरिन टेस्ट किस सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कंफर्मेशन के लिए यूज होता है ना। या जैसे वान अर्क टेस्ट में जो रिएजेंट यूज हो कर हाँ। रहे हैं उसका नाम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। और किस टेस्ट में कौन सा कलर आता है ना, कंफर्मेशन किस कलर से होता है, तो ये भी हमसे पूछा जाता है। तो फर्स्ट है इसमें विटाली मोरिन टेस्ट। तो विटाली मोरिन टेस्ट में आपका प्रोपेन एल्केलॉइड है, इसको हम ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड की फ्यूम से, है ना, फ्यूमिंग से। फ्यूम मतलब क्या होता है, जब एक केमिकल में जैसे हमने दूसरा केमिकल डाला तो जो गैस निकलती है ना, कलर भी हो सकती है और ट्रांसपेरेंट भी हम्म। हो सकती है, तो उसको हम फ्यूम बोलते हैं। तो प्रोपेन अल्कलाइड का सबसे पहले हम जो सैंपल हमारे पास है उसको हम ट्रीट करेंगे नाइट्रिक एसिड की फ्यूम से। और फिर हम उसका इवापोरेशन कराएंगे। इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण, है ना, जिससे वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। और जैसे ही वो ड्राई होगा तो हम उसमें मेथनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे और एसीटोन ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को नाइट्रेट रेसिड्यू से ट्रीट करेंगे। और यदि वायलेट कलर आता है, ठीक है, कौन सा कलर? वायलेट कलर, तो प्रोपेन वायलेट। एल्केलॉइड की प्रेजेंस कंफर्म हो जाएगी। तो ये टेस्ट हमारा हो गया विटाली मॉरिन टेस्ट, ठीक है। मिसाइल इन्वेटेड टेस्ट। सर, अब जैसे, हाँ सर ये हाँ, सिलेबस में तो नहीं है, नहीं ये तो नहीं है टेस्ट? आपके इसमें ड्रग तो है एल्केलॉइड के। हाँ, पर हाँ तो हाँ मेयर एल्केलॉइड, ड्रग्स है, ये लेकिन ये इसका क्या पूरा है कलर फिर? ही नहीं है, मेयर डेफिनेशन रिएजेंट, लाइफ ही नहीं है। वैगनर, ये क्या है सर? ये भी टेस्ट है एल्केलॉइड के, ये भी टेस्ट है। फिर पर ये तो कभी पढ़ा है नहीं सर आपने। ये टेस्ट आपके छूट गए थे ना, वो भी टेस्ट है, ये भी टेस्ट है। जैसे आपसे कोई पूछे, सपोज हम्म, बेलाडोना के बारे में आपको लिखना है ना, तो आप हम्म, बेलाडोना के बारे में लिखोगे तो ये टेस्ट लिख सकते हो, हाँ तो क्योंकि बेलाडोना आपका एल्केलॉइडल ड्रग है ना। बेलोडोना के। हाँ, ठीक एल्गुलाइट है, के हेडलाइन करके डाल के लिख सकते हैं सर। हाँ, ये एल्केलॉइड के आप टेस्ट लिख बेलोडोना के सकते हो। बारे में अगर पूछा सर कि हाँ, हाँ। देखो हाँ, एल्केलॉइड के बहुत अगर सारे बेलोडोना का टेस्ट पूछा होते है हैं। तो। एल्केलॉइड के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जो मैंने हाँ सर। आपको बताया था ना, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, वो भी टेस्ट होते हैं। तो एल्केलॉइड की जो कैटेगरी है, तो अलग अलग हम्म। कैटेगरी के ड्रग के लिए अलग अलग टेस्ट भी होते हैं और कुछ ओके। टेस्ट कॉमन होते हैं, जिससे आपको हम्म। हम्म, केवल ये पता चलेगा कि इसमें एल्केलॉइड है ना। लेकिन आप जानना चाहो कौन सा एल्केलॉइड है, तो फिर आपको उसके स्पेसिफिक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। जैसे आपको एट्रोपिन जो ड्रग मैंने आपको बताया था, उसको हम्म, यदि आपको कंफर्म करना है तो आप विटाली मोरिन टेस्ट लगाओगे। एट्रोपिन ड्रग आपके सिलेबस में है ना, हम्म, केमिस्ट्री में भी पढ़ा था ना हमने, एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन है। हाँ। एट्रोपिन सल्फेट है, हाँ सर, ये एट्रोपिन सल्फेट इमरजेंसी है में ना, यूज होने वाला ड्रग होता है, ठीक सल्फेट। है, एंटीकोलिनर्जिक।
ठीक है। अभी केमिस्ट्री में आपको बताया था ना एंटी कोलिनर्जिक क्या होते हैं, बताओ। कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक, कोई बताएगा? एंटीकोलिन नहीं सर, कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक क्या होते हैं? एंटीकोलिन नहीं। हाँ सर, एंटीकोलिन का बताया था आपने। हाँ सर, ये थाइपोरोटिक क्या एस्टाइल है सर, वो कोलिन के अपना एंटागोनिस्ट ब्लॉकिंग एंटी ब्लॉकिंग। कोलिनर्जिक। हाँ, ब्लॉकिंग के लिए तो ब्लॉकिंग के लिए होता है ना सर, ब्लॉकिंग एजेंट वो। हाँ, एस्टाइल कोलिन के रिसेप्टर को जो फोर ब्लॉक फाइव करता है, एस्टाइल हाइड्रोक्लिक कोलिन के रिसेप्टर क्या सिटी में। बताए थे आपको? हाँ ब्लॉक, मस्कैरिनिक हाँ। और हाँ, निकोटिनिक। एट्रोप्राइन सल्फ। हाँ सर, एट्रोप्राइन हाँ, सल्फेट में केमिस्ट्री में एट्रोपिन से, सल्फेट एट्रोप्राइन सल्फाइड। केमिस्ट्री में बताया था, है ना। तो ये जो हाँ, एट्रोपिन है इम्प्रूव द, ये हमें हाँ, बोरोमाइड। नेचुरली किससे मिलता है? प्लांट से। और जब हम प्लांट से हमको एट्रोपिन मिलता है तो हम एट्रोपिन को कन्फर्म, एट्रोपिन किस कैटेगरी का ड्रग है? एल्केलॉइड। और यदि हम इसको कंफर्म करना चाहें कि हमारे एल्कोलाइड। सैंपल में एट्रोपिन है या नहीं, तो हम विटालिमोरिन टेस्ट लगाएंगे, है ना। और हाँ, इसमें यदि वायलेट कलर आता है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि एट्रोपिन हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। ठीक है। है तो यदि है आपको एट्रोपिन पूछते हैं या एल्केलॉइड पूछते हैं, ठीक है, या आपसे पूछते हैं एल्केलॉइड के केमिकल टेस्ट लिखो, तो आपको जो भी टेस्ट इजी लगता है, आपको याद है, वो आप लिख सकते हो। अब हाँ मैं आपको सर, ये टेस्ट इसलिए ठीक है। बता रहा हूँ, जैसे हाँ आप कल को एग्जिट एग्जाम दोगे तो आपसे कोई पूछ लेगा भाई विटाली मोरिन टेस्ट क्यों यूज हाँ, करते हैं, तो आप सोचोगे यार ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। पर ये बहुत टेस्ट किसका है? एल्केलॉइड का है। सही। वान अर्क टेस्ट, है ना, ये सब एल्कोलाइड का। एल्केलॉइड के कंफर्मेशनल टेस्ट है। और जो इसके पहले मैंने आपको बताए थे, पढ़ाया था, वो भी एल्केलॉइड के ही है। अब आप बोलोगे इतने सारे टेस्ट क्यों हैं? इतने सारे इसलिए सर क्योंकि ये एल्केलॉइड बहुत से प्लांट्स में पाया जाता है, और अलग अलग टाइप का एल्केलॉइड होता है ना। कम से कम 60 टाइप के मैंने आपको एल्केलॉइड्स बताए थे। तो उस हिसाब से उसको मोर स्पेसिफाई करने के लिए, पर्टिकुलर किसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को फाइंड आउट करने के लिए कि वो उसमें है या नहीं, तो हम ये स्पेसिफिक टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जो टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये किसके लिए है? स्पेशली ट्रोपन एल्केलॉइड के लिए। ठीक है। एल्केलॉइड का क्लासिफिकेशन याद है आपको किसी को? हम्म। नहीं। वो जब इससे पहले मैंने पढ़ाया था ना एल्केलॉइड, तो उसमें टाइप्स बताए थे आपको एल्केलॉइड्स के, तो उसमें प्रोफेन एल्केलॉइड का अल्कोलाइट, जो, क्विनोलाइन अल्कोलाइट, हाँ, आइसोक्विनोलाइन, आइसोक्यू, तो ये एल्केलॉइड इंडोल। के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है ना, तो अब मैं इन टाइप्स के आपको स्पेसिफिक टेस्ट बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको कॉमन टेस्ट बताए थे, है ना, कॉमन टेस्ट जो हम यूज करते हैं। अब हाँ। मैं जो बता रहा हूँ वो स्पेशली आपको ये ट्रोपेन एल्केलॉइड के टेस्ट है। और ये जो ड्रग्स भी मैंने बताए इसमें ट्रोपेन एल्केलॉइड होता है। तो ये आपको विटाली मोरिन टेस्ट समझ में आ गया। आपको बेसिकली इस टेस्ट का नाम याद रखना है हाँ और सर। ये टेस्ट में कौन सा कलर आता है। यदि आपको ये केमिकल्स याद ना भी रहे तो इट्स हम्म, ओके, है ना। बाकी एग्जाम में आता है तो आप पढ़ लेना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लिख सकते हो आप हाँ लोग। सर। अब ये कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को कंफर्म करेंगे? एट्रोपिन और स्कोपोलामीन। ये दोनों क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसको हम शॉर्ट में सीसी बोलते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इन्हीं की वजह से तो मेडिसिनल इफेक्ट होता है प्लांट में, सी है सी। ना। यदि हम कोई प्लांट को एज अ औषधि यूज करना है तो उस प्लांट में एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा ना, उसमें एक एपीआई होगा, फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। तो एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना से हमें क्या मिलता है? एट्रोपिन। ठीक है। और इसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है बताओ? एट्रोपिन अभी बताया था। ब्लॉकिंग एजेंट अपना। ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। ठीक है। और एंटीकोलिन नहीं, हाँ ये एंटीकोलिन हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा यूज भी होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, यूज होता है। आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। और ऐसे ही आपको एक ड्रग बताया था मैंने, एड्रेनर्जिक ड्रग, उसका नाम क्या था? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन किस रिसेप्टर से बाइंड होता है? अल्फा और बीटा, अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू, ये किसके रिसेप्टर है? एड्रेनालिन के। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है आपका एड्रेनलिन। वान आर्क टेस्ट। वान आर्क टेस्ट जो है ये इर्गोट एल्केलॉइड के लिए है। इर्गोटामीन आपको पढ़ाया था मैंने, ऑक्सीटोसिक होता है ना, ये यूट्रस पे काम करता है और कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करता है और डिलीवरी को फैसिलिटेट करता है, इर्गोटामीन। और ऑक्सीटोसिक कैटेगरी का ड्रग है, ऑक्सीटोसिन की तरह काम करता है ये। ठीक है। तो हमें यदि हमारे सैंपल में इर्गोट को कंफर्म करना है ना, तो उसके लिए हम वान अर्क टेस्ट लगाते हैं। तो हमने इसमें इर्गोट का पाउडर लिया, ठीक है, उसका हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। और एक्सट्रैक्शन हम किससे करेंगे? क्लोरोफॉर्म से करेंगे। और फिर उसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे।
फिर जब हम उसको, उसकी जो ऊपर वाली लेयर रहेगी उसको हम, क्लोरोफॉर्म वाली जो लेयर रहेगी उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम उसमें वन अर्क रिएजेंट डालेंगे। ये रिएजेंट का नाम आप याद रखना, इसका नाम है पैरा डाइमिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये वन अर्क रिएजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ हाँ सकते हैं आपसे, ठीक सर, है। इसका वीडियो बना डाल देना सर। हाँ ठीक है। तो ये सर जो रिएजेंट है इसका नाम सर आपको वीडियो याद बना रखना है, अपलोड कर ये देना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये रिएजेंट डालने के बाद में कितना डालेंगे, 0.1 ग्राम। फिर इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे 5 ml, फेरिक क्लोराइड डालेंगे 1.5 ml, और डीप ब्लू कलर यदि आता है तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि एल्केलॉइड है। कौन सा? इर्गोट एल्केलॉइड, इर्गोटामीन, है ना। तो एल्कोलाइट। ये हाँ वान अर्क टेस्ट हो गया। एल्कोलाइट। पहला टेस्ट कौन सा था, नाम बताओ। विटाली विटाली हाँ, मॉर्निंग विटाली मोरिन टेस्ट। दूसरा टेस्ट मॉर्निंग कौन सा है? विटामिन वान अर्क विटामिन टेस्ट, वैन और टेस्ट ठीक है। अब वार हम देखते हैं टेस्ट। तीसरा टेस्ट, हेली हेलियोक्विन टेस्ट। हेलियोपिन हेलियोक्विन टेस्ट, पिन ये जो टेस्ट है ये सिंकोना। तो आप बोलोगे सिंकोना कहाँ पड़ा था, याद आ रहा है? सिंकोना बार्क, ठीक है, एंटी मलेरिया मलेरियल के ड्रग सिंकोना है। सर इसमें मलेरिया आता है सर, बार और इसमें सिंकोना क्या बार होता है, मलेरिया, एंटी क्यूनिन और एंटी मलेरिया, क्यूनिडीन। एंटी मलेरिया। वेरी गुड। तो जो सिंकोना बार्क है हाँ उसका जो पाउडर है, उस सैंपल में यदि हम ये टेस्ट लगाएं तो हमें ये हाँ कंफर्मेशन सर। हो जाएगा कि उसमें ये एल्केलॉइड है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं थैलियोक्विन हम्म, टेस्ट। इसमें हम सिंकोना का पाउडर लेंगे, उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, और एक्सट्रैक्शन में हम 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, H2SO4, और फिर इसमें हम 1 ml वाटर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ब्रोमीन वाटर को यस ड्रॉप सो वाइज फोर। ड्रॉप ऐड करेंगे। कब तक ऐड करेंगे? जब तक हमारा सॉल्यूशन परमानेंट येलो कलर का नहीं हो जाएगा। जब हम तो टेस्ट करते मिलने हैं से। ना तो हमने हाँ ब्रोमीन वाटर डाला तो येलो कलर आता है, फिर हाँ सर। डिसअपियर हो जाता है। फिर येलो कलर आएगा तो एक दो ड्रॉप डालेंगे, फिर डिसअपियर हो जाएगा। तो हमें कब तक डालना है? जब तक परमानेंट येलो कलर नहीं आ जाता। जब परमानेंट येलो जब कलर आ तक ये जाएगा तो परमानेंट उसके कलर बाद हम 1 ml ऑफ अमोनियम सॉल्यूशन यूज करेंगे, तो हमें इमरलैंड ग्रीन कलर मिलेगा, ठीक है। और ये कलर यदि हमें मिलता है तो हमारा एल्केलॉइड कंफर्म हो जाएगा। तो ये, यदि आपसे कोई सिंकोना ड्रग का डिस्क्रिप्शन कंफर्म। पूछता है तो वहां पर आप ये टेस्ट लिख सकते हो, ठीक है। यदि सिंकोना ड्रग पे आपको कोई कहे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिंकोना, तो सिंकोना की ये डिटेल में आप राइट ये सर। पॉइंट डाल सकते हो, ठीक टेलीग्राम है। टेस्ट। आप सिंकोना की हाँ फैमिली, लिख बायोलॉजिकल सकते हैं, सोर्स, टेलीग्राम जियोग्राफिकल सोर्स, टेलीग्राम उसके टेस्ट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके यूजेस, उसके केमिकल टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो ये सब आप वहां पर यूज कर सकते हो। यदि मैं ये पता करूं कि सैंपल में इर्गोटामीन है या नहीं, है ना, सिंपल में जैसे सिंकोना में क्या होता है, सिंकोनिन, है ना। सिंकोना का केमिकल कांस्टेंट होता है सिंकोनिन। तो कोई मुझसे ये पूछे कि भाई इसमें क्या है, तो ये होगा मेरा क्वालिटेटिव टेस्ट, है ना। और कोई मुझसे पूछे कि भाई कितना सिंकोनिन प्रेजेंट है, परसेंट में बताओ, नंबर्स में बताओ, तो ये होगी मेरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो हमें यस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, कॉलेज और कंटिन्यू। हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन सी मेथड से? अनुमापन, टाइट्रेशन टाइट्रेशन, है ना। टाइट्रेशन टाइट्रेशन उसके से हम उससे कंसंट्रेशन का डाइट्रेशन, पता लगा हाँ लेते हैं। सॉल्यूट डाइट्रेशन। सॉल्यूट में कितना सोल्यूट है हाँ, वेरी कितना गुड, कैसा है, कैसा है, कितना वेरी गुड। सोल्यूट उसमें, तो कैसा ऐसे गया, ही कैसा सिंकोना का जो ड्रग्स है। पाउडर है, इसमें हमको ये भी तो पता लगाना पड़ सकता है कि इसमें सिंकोनिन कितने परसेंट है ना। तो वो हम कितने क्वांटिटेटिव परसेंट। एनालिसिस से पता लगाएंगे। तो ये जितने भी टेस्ट हम देख रहे हैं, ये टेस्ट इसीलिए डिजाइन किए गए हैं कि हम प्लांट से जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, है ना, इनको हम कंफर्म कर सके। जैसे भाई किसी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की और हमको सिंकोना की बार्क लाके दी, है ना। संगीता जी की फैक्ट्री है, संगीता जी ने कहा मैं एंटी मलेरियल ड्रग बनाऊंगी, है ना। तो उसने कच्चा माल खरीदा, वो कच्चा माल खरीदेगी संगीता जी तो उसको कंफर्म करेगी कि हाँ नहीं कि उसमें सिंकोनिन कितना है भी या यस नहीं, कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है। हाँ तो सर। ये वो तो केमिकल हाँ सर, वो टेस्ट तो है। लगा के हम लैब में देखते हैं, डायरेक्टली है ना। प्रोडक्ट ले लेंगे। हाँ, हम उसकी क्वालिटी को चेक करते कितना, हैं कि भाई उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रिच है या नहीं, है ना, मतलब अच्छी मात्रा में होना चाहिए, कितने उसमें परसेंट है, कोई कितने एडल्ट्रेशन परसेंट तो है। नहीं है ना। हाँ तो हम कोगनोसी में इसलिए केमिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। और हर कैटेगरी के ड्रग्स हमें पता होना चाहिए, और उस ड्रग का हमें डिस्क्रिप्शन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो हमें पता ही होना चाहिए, सिनोनिम्स पता होना चाहिए, है ना। यही सब हमसे कोगनोसी के एग्जाम में पूछते भी डिप्रेशन भी। है ना। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ड्रग से ग्लाइकोसाइड्स के डिप्रेशन भी केमिकल होता है। टेस्ट बताइए, है ना, एल्केलॉइड के केमिकल टेस्ट बताइए, है ना।
या आपसे पूछ सकते हैं ट्राइटर्पेनॉइड्स, जो जो आपके सिलेबस में जो ड्रग्स हैं, है ना, जिन जिन कैटेगरी के ड्रग्स हैं। ग्लाइकोसाइड कैटेगरी का ड्रग का नाम बताओ, आपको कोई याद आ रहा हो तो। ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड। हम्म। डिजिटल डिजिटैलिस। हाँ, वेरी गुड। सेना हाँ, डिजिटैलिस और हाँ। सेना। डिजिटैलिस फिर कहाँ से मिलता है हमको? डिजिटैलिस परपूरिया की लीफ से, है हम्म, ना। और ये इसका एक्शन क्या होता है? कार्डियोटॉनिक। मतलब ये हाई बीपी के मरीजों को डिजिडॉक्सिन दिया जाएगा। डिजिडॉक्सिन और ये कहाँ जीटॉक्सिन काम करता है? सोडियम पोटेशियम पंप पे काम करता है, आयनोट्रॉपिक इफेक्ट देता सोडियम है ना। पोटेशियम तो पंप। अब आपसे एग्जाम में किसी ने पूछा डिजिटैलिस के हम्म। बारे में बताओ, है ना, तो आप डिजिटैलिस में उसके केमिकल टेस्ट लिख सकते हो, है ना। और डिजिटैलिस के बारे में जब आप बताओगे तो उस कैटेगरी के दूसरे ड्रग्स भी आप बता सकते हो, है ना, ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से लिख पाओ। इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके ब्रेन में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हो, है ना। अब जैसे आपसे कोई बोल दे 7 नंबर में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एल्केलॉइड्स, तो अब आप बोलोगे एल्केलॉइड में क्या लिखना है? अब इतना सारा मैंने आपको बताया तो है, जो जो आपको याद आ जाए समय पे वो लिख देना, जो आपको इजी लगता है ना, जो सर आपका माइंड उस वक्त डेफिनेशन की। सर हाँ, डेफिनेशन डेफिनेशन लिखोगे, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन लिख दोगे, एंड टेस्ट क्लासिफिकेशन लिख दोगे, वेरी गुड। केमिकल टेस्ट लिख देना, टेस्ट है ना। हाँ जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी लिख देना कि भाई एल्केलॉइडल ड्रग कहाँ पाए जाते हैं, किस कंट्री में ज्यादा होते हैं, किस रीजन में ज्यादा होते हैं, हम्म। किस तरह का इनको टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी कैसी चाहिए, है ना। तो ये आप लिख हम्म। सकते हो, इनके ड्रग्स के नाम लिख सकते हो क्लासिफिकेशन में, या इंडिविजुअली नाम लिख सकते हो कि भाई इसमें एल्केलॉइड है ना। अब नहीं याद आ रहा क्लासिफिकेशन तो केवल ड्रग्स के नाम लिख दो, है ना। और ड्रग्स भी बहुत सारे हैं, कोई ऐसा ड्रग है जो ठीक। हमारे सिलेबस में नहीं है और वो इजी है, तो हम उसका नाम लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि हमसे तो एल्केलॉइड के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो हम एल्केलॉइड का वो ड्रग बताएं। कई ऐसे ड्रग्स हैं जो बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं और हम उनको नाम भी जानते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो इस कैटेगरी के हैं, तो ऐसे ड्रग्स भी हम लिख सकते हैं, है ना। अब ऐसा है कि कोगनोसी तो बहुत ज्यादा विस्तृत है, इतनी विस्तृत है, इतनी दवाइयां हैं कि क्या बताएं, हजारों की संख्या में। लेकिन इंडिविजुअली हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वही उसी पे पूछेंगे जो हमारे सिलेबस में है, उसके बाहर का कोई ड्रग हमसे नहीं पूछेंगे। लेकिन हम एज ए एग्जाम्पल तो किसी भी ड्रग का नाम लिख सकते हैं ना, एज ए एग्जाम्पल। कोई यदि हमसे पूछे कि भाई ग्लाइकोसाइड्स के ड्रग बताओ, तो वो तो ग्लाइकोसाइड के ड्रग के बारे में पूछना है, उसने भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि केवल डिजिटैलिस परपूरिया के बारे में लिखो। लेकिन जब वो स्पेसिफाई करेगा तो वो हमसे डिजिटैलिस और सेना ही पूछेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों ड्रग हमारे सिलेबस में है। तो यदि सिलेबस में आपसे स्पेसिफाई करके drug का डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा तो कैटेगरी। उन्हीं ड्रग का पूछेंगे जो आपके सिलेबस में है। लेकिन यदि आपसे कॉमन क्वेश्चन आता है तो उसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे भाई एल्केलॉइड के केमिकल टेस्ट बताओ, तो आपको जो याद है वो आप लिख देना। टेस्ट तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको 15 टेस्ट बताए, आपको उसमें से जो 5 याद आएंगे वो 5 लिख देना, यदि 7 नंबर में आएगा तो, है ना, जो आपको इजी लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टेस्ट है ना, ये आपके एग्जिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। जैसे आपसे इसमें ये पूछ सकते हैं, विटाली मोरिन टेस्ट कई बार पूछा गया है ना, कि भाई विटाली मोरिन टेस्ट किस सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कंफर्मेशन के लिए यूज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें कलर कौन से आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरी चीज, जैसे ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट है, तो वो रिएजेंट में होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो ये आपका हेलिक्विन टेस्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका म्यूरेक्साइड टेस्ट। अब म्यूरेक्साइड टेस्ट को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये हम कहाँ इसको लगाएंगे। जो प्यूरिन डेरिवेटिव्स होते हैं ना, मैंने आपको रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बताया था, किसमें बताया था? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, थियोफाइलिन ड्रग, थियोफाइलिन, कैफीन। कॉफी पीते हो आप लोग? हम्म। हाँ सर। यस सर हाँ सर। कॉफी सीएनएस स्टिमुलेंट होता है या नहीं? हाँ होता है सर है ना। तो कॉफी हाँ सर, होता है कैफीन ना में सर, क्या होता सीएनएस है? होता है ना। प्यूरिन रिंग पाई जाती है, प्यूरिन रिंग, ये बेसिक रिंग होती है। इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर दिए जाएंगे तो अलग अलग हाँ। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं, ठीक है। जैसे स्केलेटन तो एक ही होता है सब में, है ना, क्लेविकल बोन सब में होती है, स्टर्नम सब में होती है, लेकिन क्या सब एक जैसे होते हैं? नहीं होते। तो ऐसे ही क्या है, एक बेसिक स्केलेटल रिंग हर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट रहती है, और उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने से अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। तो हम्म प्यूरिन डेरिवेटिव का एग्जांपल है थियोफाइलिन, कैफीन, सिक्स कैफीन मरकेप्टोप्यूरिन,
है ना? थियोब्रोमाइन, हाँ, कैफीन, ये जो ट्रिप्टोफैन, यहाँ आपको बेसिक रिंग ट्रिप्टोफैन, दिख रही है, एसिटाडोन। ये वाली जो बेसिक रिंग है, ठीक है, ये प्यूरिन रिंग है। और ये जिसमें भी पाई जाती है उसको कंफर्म करने के लिए हम म्यूरेक्साइड ओके टेस्ट सर। करते हैं। ठीक है, तो यदि थियोफाइलिन ड्रग है, कैफीन है, 6 हम्म, मर्केप्टोप्यूरिन है ना, तो उसको हम कंफर्म कैसे करेंगे? इस टेस्ट से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम सैंपल लेंगे, और सैंपल में हम ऐड करेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हम इसमें डालेंगे पोटेशियम क्लोरेट क्रिस्टल। उसके बाद हम उसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे थोड़ा सा सुखाने के लिए, और जैसे ही वो थोड़ा सा सूख जाएगा तो हम उसमें डाइल्यूट अमोनियम वेपर को एक्सपोज कराएंगे, और हमें पर्पल कलर मिलेगा। और फिर हम उसमें एल्केली को ऐड करेंगे तो वो पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो हमारा म्यूरोक्साइड टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और हमारे सैंपल में प्यूरिन डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, थियोफाइलिन ये ड्रग हम कहाँ यूज करेंगे? रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह, है ना? कोई मरीज है, यदि उसका पल्स डाउन हो रहा है, उसको सपोज सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसके ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने के लिए उसको थियोफाइलिन देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आप लोग पढ़ने बैठे हो और आप कॉफी पीते हो तो आप अलर्टनेस फील करते हो, एक्टिव फील करते हो। यस हम्म, सर। हाँ सर, हो है जाता ना? है ना, कॉफी से ऑलरेडी सुस्त हो जाता है। है ना, तो कॉफी में कैफीन रहता है, और कैफीन CNS हाँ सर, स्टिमुलेंट होता है। ठीक है, कैफीन। और ये हमें हमारे हाँ, ब्रेन को अलर्ट बनाता है। ठीक शुगर। है, कुछ लोग जिम भी करते हैं तो एक्सरसाइज से पहले हाँ, कैफीन कैफीन खा लेते हैं, कैफीन का टेबलेट। लेते 10 mg हैं। 20 mg में आता है ये। हाँ सर। और नेचुरली हमें कॉफी से मिलता है, कॉफी के जो बीज होते हैं, सीड्स, वहां से हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हमने सीड्स। यहाँ पर एल्केलॉइड के टेस्ट आज कंप्लीट कर लिए। एल्केलॉइड क्या होता है, एल्केलॉइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले बता चुका हूँ। और एल्केलॉइड के जो बचे हुए केमिकल हाँ टेस्ट थे सर। जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी ड्रग के लिए है, तो वो ये टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको किसी को कोई डाउट है? हाँ सर। संगीता जी? नो सर। और कौन कौन है भाई क्लास में? नहीं सर। सर हाँ सर, ये इसका वे बनाकर डाल देना सर। ठीक है।